गौरव भाटिया जो बीजेपी के नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही कुछ और तस्वीरें हम आपको पॉलिसी दिखाएंगे। का कागज है। मैं समझता हूं ये सिफारिश है सरकार की संस्था निजी। आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद यह सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थर-थर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया? पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब यह बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है। 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई। सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया और लिखा गया एड 10% टू अकाउंट फॉर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10% ऑफ क्लॉज 6 में जो है उन्होंने बताया कैसे रेवेन्यू होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई, दबाव में आते हुए कहीं हमारी ये काली कमाई रुक ना जाए, ये 10% जो है वो लिया ही नहीं गया। इससे अनुमान है ये करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ। 900 करोड़ रुपए
केवल इस 10% जो बढ़ोतरी होनी थी रिन्यूअल पे फीस में, वो ना लेने से। अब ये सारी बातें कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जैसा हमने कल भी कहा था, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं 1 करोड़ का जो नंबर है वो एफआईआर में लिखा है। 1 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 9000 करोड़ हो या इससे भी ज्यादा बढ़कर हो, ये तो विवेचना का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। और मनीष सिसोदिया जी, आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और यह भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई, सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया, तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं, इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं